Assalamualaikum dear friends, my name is Nosheen Akhtar and my subject is biology and class 9th. Today our topic is meiosis. As you know that about cell cycle वो साइकिल है जिसमें एक सेल अपनी न्यू जनरेट होने के बाद, जनरेशन रिप्रोडक्शन के बाद या पैदा होने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद एक सेल में जो चेंजेस आती हैं वक्तन फवक्तन टाइम गुजरने के साथ साथ वो चेंजेस जैसे जैसे स्टेप वाइज आगे जाती हैं और एक लास्ट स्टेप ऐसे आता है जब वो सेल मेच्योर होकर दोबारा से रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन दो तरह की होती है. जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. एक होते हैं सोमैटिक सेल्स जो कि हमारी तमाम बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और दूसरे सेल्स आ जाती हैं हमारे पास गैमीट्स या गैमीटिक सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी उनको कहा जाता है. ये होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर एक खास किस्म के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको स्पर्म्स कहा जाता है, जबकि फीमेल की ओवरीज के अंदर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उनको एग्स कहा जाता है. अब ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है, ये दो न्यू डॉटर सेल्स बनाता है, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा? माइटोसिस. लेकिन एक प्रोसेस हमारे पास आ जाता है मियोसिस. मियोसिस जो कि टेक प्लेस करता है स्पर्म्स एंड एग्स के अंदर. इसमें क्या होगा? एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा 4 डॉटर सेल्स में. दूसरी बात, मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन. इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, रिड्यूस होकर हाफ हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं तो रिड्यूस होकर जो डॉटर सेल्स आएंगे हमारे पास उनमें 23 हो जाएंगे, वो हाफ हो जाएंगे. दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन. आप सबसे पहले कहते हैं ये जो गैमीट्स है, स्पर्म एंड एग्स है, ये खुद कहाँ से पैदा होते हैं या इनकी जनरेशन या प्रोडक्शन कैसे होती है? तो ये प्रोड्यूस होते हैं सबसे पहले दीज गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स. मीन्स कि सबसे पहले बेसिकली एक डिप्लॉइड सेल्स होता है. डिप्लॉइड सेल मीन्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं, ये 46 कंप्लीट होते हैं. उस सेल के अंदर जब डिवीजन होती है, फर्स्ट डिवीजन होती है, डिवाइड करता है और फिर वो अपने स्टेजेस पूरी करने के बाद एक मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद दोबारा से रीडिवाइड होके एंड में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो मियोसिस का प्रोसेस है उसकी 2 मेन स्टेजेस हैं जो आ जाती है हमारे पास. स्टेजेस ऑफ मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आ जाती है हमारे पास. अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेज है मियोसिस की वो है हमारे पास मियोसिस 1. मियोसिस 1 को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वेरिएशंस होती हैं. जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक पेरेंट्स से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ रिजेम्बलेंस अपने पेरेंट्स के साथ मैच करती है, कुछ करैक्टर्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं. उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका आई कलर, उनका हेयर कलर और काफ़ी करैक्टर्स उनके ऐसे होते हैं जो उनके पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं. लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कोई भी बहन भाई जो है या पेरेंट्स के साथ वो उनकी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती. सम केसेस में आइडेंटिकल ट्विंस, लेकिन इसके अलावा जनरली आमतौर पर उनमें वेरिएशंस होती हैं, उनमें चेंजेस होती हैं. बहन भाइयों के कुछ करैक्टर्स अगर आपस में सेम हैं तो कुछ करैक्टर्स उनके एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं. अब ये जो डिफरेंस आएगा या वेरिएशंस आएंगी ये कहाँ पे आएंगी? हमारे पास मियोसिस 1 में. जो मियोसिस 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोफेज 1 क्योंकि वही वेरिएशंस जिनका हमने भी जिक्र किया है वो सारी टेक प्लेस करती हैं इनसाइड द प्रोफेज 1. और किस तरह से वो वेरिएशंस आती हैं, वो कैसे चेंज होती हैं, ये भी इंशाल्लाह हम साथ साथ स्टेप वाइज पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम प्रोफेज 1 को स्टडी करें, प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. प्रोफेज 1 is further divided into 5 stages. These are leptotene, zygote, pectine, diplotene and cytokinesis. ये 5 स्टेजेस हैं जो कि प्रोफेज
को भी आगे मज़ीद डिफाइन करती हैं। अब पूरा जितना भी मियोसिस 1 का प्रोसेस है, इसमें तकरीबन 90% टाइम जितना लगता है वो सिर्फ किस में लगता है, प्रोफेज 1 में। इंपॉर्टेंट फेज है प्रोफेज 1, जिसमें मेन चेंजेस डेवलप होती हैं। अब क्या कहा जाता है, सबसे पहले आ जाती है लेप्टोटीन स्टेज। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेप्टोटीन में क्या होगा, सबसे पहले ये हमारे पास एक आ गया सेल, ये इसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास गायब होना शुरू हो जाएगी, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चेंज क्या आएगी लेप्टोटीन स्टेज में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, यानी ये हमारे पास कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन कहते हैं सिकुड़ना। जब भी एज यू नो दैट के डिवीजन से पहले हमारे पास ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, एक धागे की तरह की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब डिवीजन का टाइम करीब आता है तो ये कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं, गाढ़े हो जाते हैं, इकट्ठे या सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये विजिबल हो जाते हैं, आसानी से नज़र भी आते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, सेंट्रोसोम्स। ये सेंट्रोसोम्स जो हैं मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। एक सेंट्रोसोम इस साइड पे मूव करना शुरू कर जाएगा, दूसरा यहाँ पे, और साथ साथ इनमें से स्पिंडल फाइबर्स भी अराइज होंगे। ये तमाम चेंजेस किस में आएंगी, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल हो जाएंगे, हमें आसानी से नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आ जाएगी वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्सिस अकर। साइनेप्सिस में क्या होगा, हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलेंगे। देखिए ये जो क्रोमोसोम्स है दीज आर 2 होमोलोगस, लेकिन अब ये जो एक क्रोमोसोम है जिसमें ये एक क्रोमेटिड है और ये उसका दूसरा क्रोमेटिड है, दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिकॉज दीज आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होंगी। ये दूसरा क्रोमोसोम आ गया, इसके जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे बिकॉज दीज आर आल्सो द कॉपीज ऑफ ईच अदर। जबकि अब ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स के डिफरेंट क्रोमेटिड्स हैं, ये जो आपस में हैं दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कहा जाएगा, बिकॉज इनमें वेरिएशंस हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब इस स्टेज पे साइनेप्सिस अकर होगी। व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्सिस? साइनेप्सिस का मतलब ये है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है पैकाइटीन। पैकाइटीन क्या होगा, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे के करीब आ गए, उनका एक पार्ट दूसरे पार्ट को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, पेयर बना देगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा एक पॉइंट पर। अब इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब यह क्या है कि इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, एक दूसरे के साथ इन्होंने एक क्रॉस बना लिया, एक क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बना दी है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, कैस्मेटा फॉर्मेशन। कैस्मेटा फॉर्मेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स। इनमें पार्ट्स की एक्सचेंज हो जाएगी, इसका आधा पार्ट उतर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसका आधा पार्ट उतर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या डिफरेंस आएगा, ये जो करैक्टर्स हैं, अब इसके सारे करैक्टर्स सेम एक जैसे थे, जबकि एक्स्ट्रा पार्ट लगने से इसमें दूसरे करैक्टर्स भी शामिल होंगे। अब इसके करैक्टर्स सारे सेम एक जैसे थे इन क्रोमोसोम्स के, जबकि एक्स्ट्रा पार्ट लगने से डिफरेंट करैक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये बेसिक वो वेरिएशंस है जो बहन भाइयों में एक दूसरे में डिफरेंस आता है, जो उनकी आदात में डिफरेंस है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में जो डिफरेंस आता है, बेसिकली वो डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होता है जब उनके क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस आती हैं आफ्टर दिस। और यहाँ पे आके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से पार्ट एक्सचेंज करने के बाद साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन ब्रेकअप, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इनका ये काम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारे पास प्रोफेज 1।
प्रोफेज 1 में हमने पहले आपको बता दिया है कि तमाम क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, सेम होंगे, पेयर्स की फॉर्म में होंगे, और जितने भी पेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज कर देंगे क्रॉसिंग ओवर में, और ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो होगा इससे न्यू जनरेशन में वेरिएशंस डेवलप होंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको मॉडल बताती हूँ, उस मॉडल के जरिए हम इसकी बाकी स्टेजेस को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट में आप आ जाएं। नेक्स्ट में आप देखें, सबसे पहले ये जो मॉडल में फर्स्ट मॉडल आपको क्लियर है, ये हमारे पास एक सेल का मॉडल है जिसके सेंटर में आपको ये न्यूक्लियस दिखाया गया है इसका, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, प्रोफेज के बाद चेंजेस क्या आई, इसके जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हुए, कंडेंस हुए, गाढ़े हो गए, विजिबल फॉर्म में आ गए। मजीद नेक्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या हुए, होमोलोगस पेयरिंग बना दी, ये क्या हो गए, दो दो की पेयर की फॉर्म में आ गए। पहले यहाँ पे अकेले थे, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, दो दो हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सारा था, ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा था आपके पास प्रोफेज को, जिसकी मैंने डिफरेंट स्टेजेस भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि वो जो सेंट्रोसोम जो डिफरेंट पोल्स पे चले गए थे, एक इस डिफरेंट पोल पे आ गया, दूसरा अपोजिट पोल पे, और जो स्पिंडल फाइबर्स उनमें से निकल रहे थे, अराइज हो रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आकर एक मेटाफेज प्लेट बना दिया, एक मेटाफेज प्लेट का स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए यहाँ पे ये मेटाफेज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये क्रोमोसोम्स आके अपने आप को इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर लेंगे। जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये क्रोमोसोम्स अटैच होंगे तो ये जो क्या बन जाएगा, हमारे पास मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। ये मेटाफेज प्लेट, दिस होल स्टेज इज कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे एनाफेज की तरफ। एनाफेज स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब इसमें स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अपोजिट पोल्स जो हैं, जो यहाँ पे मौजूद स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये इन क्रोमोसोम्स को एक तरफ खींचना शुरू कर देंगे, एक तरफ लेके चले जाएंगे, जबकि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरी साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये स्टेज मजीद आगे जाएगी, तो क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, डिफरेंट पोल्स की तरफ ये तमाम क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। और आफ्टर दिस एनाफेज वी बिकम्स telophase. Telophase is that stage in which a single cell is completely divided into 2 daughter cells. अब देखिए टीलोफेज में क्या हुआ, ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्शन आ गई, ये बिल्कुल इसमें सेपरेशन आ गई, और एक सिंगल सेल जो था वो कंप्लीटली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। अब स्टार्ट में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, 6 से तो 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, तो क्या हुआ, ये कौन सी डिवीजन थी, दिस इज रिडक्शन डिवीजन, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हैप्लॉइड। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, रिड्यूस होकर 2 अलग अलग सेल्स में तकसीम होंगे। यहाँ पे आके हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे मियोसिस 2 में, जो कि सेम एज माइटोसिस की तरह है, लेकिन इसमें बार बार अब आपके पास एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स है वो नहीं होगा, वो ऑलरेडी पहले एक दफ़ा ही होती है, साइनेप्सिस वेरिएशंस वो सब हो चुकी। अब क्या होगा, इसमें दोबारा से ये जो सेल्स बनेंगे, नेक्स्ट स्टेज में जब जाने से पहले इनकी आउटर मेम्ब्रेन दोबारा से डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा से ये एक प्रोफेज के बाद मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, मेटाफेज प्लेट बन गई, स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होंगे, और ये मज़ीद जो है डिवाइड होके आधे आधे डिवाइड होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास इन्होंने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ की, डुप्लीकेट किया अपने आप को, इसमें कंडेंसेशन हुई, तो मेटाफेज प्लेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ने आके अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स पे अरेंज कर दिया। अब इस सेल में ये डिवीजन हो रही है, जबकि दूसरे सेल में अलग से डिवीजन स्टार्ट होगी, सेम एक ही प्रोसेस के साथ। मजीद जब एनाफेज में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, और आखिर में एनाफेज में इनकी एंड पे जाके इनकी आपस में सेपरेशन होगी यहाँ सेंटर से, तो ये जो सिंगल सेल है हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, और दूसरा सिंगल सेल भी 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 डॉटर सेल्स, सॉरी हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आके हमारी मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एंड पे जाते वक्त नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप देखेंगे बिकम्स रिड्यूस इनटू हाफ हो जाएंगे। पेरेंट सेल में स्टार्ट में 6 से, जबकि जितने भी डॉटर सेल्स होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स
becomes half. ये half हो जाके यहाँ पे हमारी ये रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।